वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? आज देखें पीपीएससी एजुकेटर्स जॉब्स 2023 फॉर एसएसटी टीचर्स एट वर्कर्स वेलफेयर फंड्स। ठीक है ना, ये जो वर्कर वेलफेयर स्कूल्स वगैरह होते हैं इनमें जॉब्स अनाउंसमेंट हो चुकी हैं। और जो इनको पहले से जानते हैं उनके लिए तो बेटर, अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि इनकी शुरू ही से पे बहुत अच्छी होती है। ठीक है ना, इसमें दूसरे स्कूलों वाले जैसे आम हमारे हाई स्कूल वगैरह होते हैं वो भी गवर्नमेंट हैं, ये भी गवर्नमेंट है, लेकिन ये सोशल सिक्योरिटी वालों के हैं। ठीक है ना, फंड्स बेस। ठीक है, तो इसमें पे बहुत अच्छा पैकेज होता है। ठीक है, इसको तो यानी कि जो जो टीचिंग के शोबे को जानते हैं वही उनकी ख्वाहिश होती है कि हमें इस स्कूल में यानी कि जॉब्स का मौका मिले। ठीक है ना, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। आपको मैं A to Z इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, अप्लाई का मेथड बताऊंगा और कैसे आप इसको अवेल कर सकते हैं। ये देखें, पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एजुकेटर्स जॉब्स 2023 और ओपन फॉर एसएससी टीचर्स। एसएसटी स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स। द बेसिक पे स्केल ऑफ एसएसटी इज 16 स्केल होगा। द सैलरी ऑफ एसएसटी 18,000 पर मंथ। ठीक है, देयर आर टोटल वैकेंसीज 169 वैकेंसीज फॉर एसएसटी टीचर्स। द एडवर्टाइजमेंट नंबर ये आप देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मैथ्स की भी हैं, केमिस्ट्री की भी हैं, बायोलॉजी की भी हैं और फिज़िक्स की भी हैं और आईटी की भी मेरे ख्याल में हैं। मैंने देखा है एडवर्टाइजमेंट उनका पहले, लेकिन मज़ीद उनके एडवर्टाइजमेंट पर ही जाकर हम देख लेते हैं कि ये देखें, यानी कि डेट ऑफ ओपनिंग 13 दिसंबर को अनाउंस हुई है। क्लोजिंग डेट इसकी 29 दिसंबर है। हायरिंग पीपीएससी, और मेरे ख्याल से कोई पीपीएससी का इतना मुश्किल तो इम्तिहान होता नहीं, क्योंकि जिन्होंने पढ़ा हुआ और पढ़ने के बाद एक्सपीरियंस किया हुआ है किसी न किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, चाहे वो स्कूल हो जाए या अकेडमी हो जाए, उनके लिए बहुत ईजी है। चलें, फिर भी आप तैयारी करके जाइएगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। ठीक है, लोकेशन लाहौर है और एज लिमिट मैक्सिमम 43 ईयर्स। ठीक है, ये देख लें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीपीएससी एजुकेटर्स, यानी कि 37 मैथमेटिक्स की हैं, 37 बायो की, 37 फिजिक्स की और 36 केमिस्ट्री और 22 आईटी यानी कंप्यूटर साइंस की। ठीक है, और क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर एसएसटी एमएससी और बीएस ऑन्स इन द अबव गिवन सब्जेक्ट्स। जो आपने यानी कि सब्जेक्ट्स देख लें, आपने एमएससी की हो या बीएस, बीएड और एमएड डिग्री। ठीक है ना, इस चीज़ को आपने क्लैरिफाई कर लेना। और अप्लाई का तरीका बाद में हम देखते हैं। ये देखते हैं हम इनका इश्तिहार क्या है, इसमें A to Z डिटेल्स हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। ठीक है, ये इसमें आईटी यानी कि कंप्यूटर साइंसेज वालों के लिए, और ये मैं आपको पहले बता दूं कि ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। और इससे आपने घबराना नहीं है, क्योंकि अक्सर अक्सर औकात ऐसा होता है कि पहले तो यानी कि जो टीचर्स हैं वो इस बेस पर भर्ती होते हैं कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है, लेकिन बाद में उनको परमानेंटली ही कर दिया जाता है। आप भी अपनी हुकूमत से वाकिफ़ हैं। ठीक है, वो सोचते हैं फिर भी जी कहाँ हम एक नया ऐसे कह लें कि अमला ढूंढें, फिर उनके टेस्ट लें और सारा प्रोसीजर फिर दोबारा से हो। इन्हीं को रहने दें, इनको हर चीज़ का पता भी चल चुका है, यही पढ़ाएं। ठीक है ना, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने खुशी खुशी इसको ज्वाइन करना। ठीक है, ये देखें आईटी वालों के लिए, यानी कि नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं जो 3 है शेखुपुरा में। ठीक है, माइनॉरिटी का 1 है, 2 वुमेन की हैं। ठीक है, 2 हैं इसमें ननकाना साहब में, 3 हैं गुजरांवाला में, 1 सियालकोट में, 1 गुजरात में, 2 फैसलाबाद में, 2 सरगोदा में और कुसाब में, 3 जेलम में, 1 मुल्तान में, 1 कनवाई में, 1 मुजफ्फरगढ़ में, 1 लिया में, 1। ठीक है, टोटल हो गई 22। ठीक है ना, और ओपन मेरिट पर भी हैं इसमें और कोटा बेस पर भी हैं, आपने देख लेना। आप ये A to Z डिटेल्स हैं। वीडियो लंबी का तो सारी बात मैं अभी नहीं कायल, तो ताकि वीडियो भी ना लंबी हो। एज लिमिट फॉर मेल्स हैं 21 से 35 ईयर, 40 कर दिया। ठीक है ना, ऊपर 41 थी, लेकिन 41 भी होगी किसी ना किसी की, ओवरऑल थी। ठीक है, और फीमेल की 21 से 43 कर दी गई है। ठीक है ना, आप देख लें अपने मुताबिक। और मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर डोमिसाइल रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग। ठीक है, इस चीज़ को भी आपने देख लेना है। इसका मैं आपको जो टेस्ट का स्केड्यूल है वो भी बताता हूँ कि इसमें देखें 80% के जो मार्क्स होंगे ना, यानी कि 1 पेपर MCQs टाइप
written test of 100 marks and 90 minutes duration. द सिलेबस 1.5 घंटा यानी कि मिलेगा आपको 100 MCQs क्लियर करने के लिए, ठीक है। द सिलेबस इज़ एज अंडर। क्वालिफिकेशन रिलेटेड 80% होंगे आपके MCQs, और जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग होंगे 20%। जनरल नॉलेज इसमें होगा पाक स्टडी, करंट अफेयर, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू एंड एवरीडे साइंसेस, ठीक है। कॉमन है, कुछ नया नहीं है, आपने इसके लिए घबराना नहीं, ठीक है ना। आगे हमारे पास आ गई हैं बायो वालों के लिए। बायो की 37 पोस्टें हैं, जिसमें 5 लाहौर में, 5 एक शेखुपुर में, कसूर में 4, ननकाना साहब में 4, गुजरांवाला में 2, सियालकोट में 3, गुजरात में 2, वज़ीराबाद में 2, जेहलम में 2 4, मुल्तान में 7, साहिवाल में 1, भावलपुर में 1, रहीम यार खान में 1, टोटल हो गए 37। इनके लिए भी एज लिमिट मेल के लिए 40 है और फीमेल के लिए 43 है, और इनके लिए भी टेस्ट क्राइटेरिया भी वही है और डोमिसाइल भी रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। और हम नेक्स्ट देख लेते हैं मैथ्स के ये हैं, शेखुपुरा में 2 हैं, ठीक है, कसूर में 1 है, ननकाना साहब में 2 है, गुजरांवाला में कोई नहीं, सियालकोट में कोई नहीं, नहीं वो ओपन मेरिट में चलेंगे। शेखुपुरा में 5 हैं, कसूर में 4 है, ननकाना साहब में भी 4 हैं, गुजरांवाला में 3 है, सियालकोट में 1 है, गुजरात में 2 हैं, वज़ीराबाद में भी 2 हैं, फैसलाबाद में 3 है, जेहलम में 3 है, मुल्तान में 7 है, रहीम यार खान में 1 है, और मुजफ्फरगढ़ में 2 है। और एज लिमिट का क्राइटेरिया वही है जो मैंने सबसे पहले बता दिया, टेस्ट की तैयारी भी वही है और डोमिसाइल भी, ठीक है, और जेंडर्स भी, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ़िज़िक्स का लाहौर में 3 है, शेखुपुरा में 3 है, कसूर में 4 है, ननकाना साहब में 4 है, गुजरांवाला में 2, सियालकोट में 2, गुजरात में 2, वज़ीराबाद में 2, जेहलम में 3, मुल्तान में 8, भावलपुर में 2, और रहीम यार खान में 1, और मुजफ्फरगढ़ में 1, टोटल होगी 37। एज भी वही, डोमिसाइल भी रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट से, और जो यानी कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग यानी कि आप बाद में कहाँ जॉब करेंगे वही अपने रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और टेस्ट का क्राइटेरिया भी वही है जो मैंने आपको पहले बताया था। अब हमारे पास आ गया केमिस्ट्री। यहाँ हमारे पास हैं लाहौर में 5 हैं, शेखपुरा में 1, कसूर में 5, ननकाना साहब में 6, गुजरांवाला में 1, सियालकोट में 3, गुजरात में 2, वज़ीराबाद में 2, फैज़लाबाद में 1, जेहलम में 2, मुल्तान में 7 और साहिवाल में 1, 36 टोटल। एज लिमिट क्राइटेरिया भी वही, जेंडर्स भी वही, और टेस्ट का क्राइटेरिया भी वही। और नीचे हम ये देखें पंजाब फूड अथॉरिटी में, फूड डिपार्टमेंट, यहाँ भी यानी कि जॉब्स अनाउंसमेंट हो चुकी हैं ऑन दी अंडर ऑफ PPSC। इस चीज़ को आपने अच्छी तरह से, इसमें 1 पोस्ट है, ठीक है ना, या वो भी ओपन मेरिट पर, ठीक है। और असिस्टेंट डायरेक्टर होगा 17 स्केल पर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस फॉर द पीरियड ऑफ 1 और 3 ईयर्स, ठीक है। इसके लिए एज लिमिट होगी 38 ईयर्स, और फीमेल की 41 ईयर्स, मेल की 38, फीमेल 41, और डोमिसाइल वगैरह भी ऑल पंजाब में, और जेंडर भी 3, एनीवेयर इन पाकिस्तान, प्लेस यानी कि कहीं भी हो सकती है पोस्ट आपकी। और नेक्स्ट इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर की भी 1 ही पोस्ट है, वो भी ओपन मेरिट पर होगी, वो उसके लिए भी एज क्राइटेरिया वही है, ठीक है ना। आगे हमारे पास वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 17 स्केल, मैनेजर की 2 पोस्टें हैं, ऑनली फीमेल्स के लिए 36 ईयर एज लिमिट, और ऑल ओवर पंजाब में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टेस्ट का क्राइटेरिया कुछ यूँ है, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन रिलेटेड 60%, 40% वो GK यानी कि जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और कम्युनिकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है, इनकी सब यानी कि जितने डिपार्टमेंट्स की मैंने जॉब्स अनाउंसमेंट बताई है ना, सब की लास्ट डेट 29 दिसंबर 2023 है, ठीक है। इसमें हमारे पास आ गया है कह लें कि 17 स्केल पर है, 71 पोस्ट हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें एज लिमिट है जो मेल के लिए 35 ईयर, फीमेल के लिए 38, और ठीक है ना, ऑल ओवर पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। और टेस्ट क्राइटेरिया जो मैंने आपको पहले नहीं ये वही है,
ठीक है ना। ये उसमें जो हम टीचिंग में पढ़ा था ना, वही इसमें भी टेस्ट का क्राइटेरिया, ठीक है। तो आपने पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है, वहाँ से आपने फॉर्म डाउनलोड करके अप्लाई कर लेना, ठीक है ना। अभी अगर आपसे नहीं होता, ठीक है ना, आपने इस चीज़ के बारे में टेंशन नहीं लेनी। अगर आपने पहले भी कहीं पीपीएससी के थ्रू किया हुआ है, उसी उसी एड्रेस को उठाएं, उस पर ही अपनी फ़ी अदा करें, और उसी मेल पर ही आपको मेल रिसीव होगी रिज़ल्ट की, और रिज़ल्ट की नहीं, अब रोल नंबर स्लिप की, ठीक है ना। तो अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आए, आपका भाई हाजिर है, ज़रूर पूछिएगा। इसी के साथ साथ अपने भाई को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।